हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक अगर हम बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग के बारे में और श्रांति काल है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, आज उससे हम आगे समझेंगे जो अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध था, उससे अगली हेडिंग रहेगी हमारी धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है वो समझेंगे आज हम, गतिशीलता क्या है वो समझेंगे, साथ ही साथ वैद्युत प्रतिरोध क्या है, ओम का नियम क्या है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे आज। ठीक है, तो आज हमारी सबसे पहली हेडिंग रहेगी चैप्टर 5 है उसकी। अब आज की जो पहली हेडिंग है वो रहेगी धारा घनत्व। धारा घनत्व है क्या? धारा घनत्व यानी कि इसको हम देखें, कोई ऐसा चालक होगा जिसमें धारा बह रही होगी और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब जितनी धारा गुजर रही होगी, एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजर रही होगी उसे हम कहेंगे धारा घनत्व। ठीक है, तो होता क्या है, और धारा घनत्व की बात करें, किसी चालक में किसी बिंदु पर, मान लो जैसे कोई चालक है और इसमें किसी भी बिंदु पर, कोई एक बिंदु है, किसी भी बिंदु पर इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम इस बिंदु पर कहेंगे धारा घनत्व। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या है धारा घनत्व की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व ये हमारी हेडिंग है, करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु पर, क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर, गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्या है, कोई भी चालक है और उसमें अगर हम कोई बिंदु देख रहे हैं तो उस बिंदु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को कहेंगे हम उस बिंदु पर धारा घनत्व। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी क्या है, हम इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो धारा घनत्व है ये क्या है, एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी धारा घनत्व की, अगर हम दिशा की बात करें तो जो चालक में धनावेश के चलने की दिशा होती है वही होती है धारा घनत्व की दिशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा धारा घनत्व। अब इसको देखो और सूत्र वाली फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। ऐसे मानते हैं, माना किसी चालक के कैपिटल ए क्षेत्रफल में वैद्युत धारा स्मॉल आई एक समान रूप से वितरित है। स्मॉल आई एक समान रूप से वितरित है, तब चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व, तो ये हो जाएगा धारा घनत्व क्या है, हमें पता है जो वैद्युत धारा क्या हो रही है, आई हो रही है, और क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा, ए हो रहा है। और हमें परिभाषा से क्या है, किसी चालक के किसी बिंदु प्रति एकांक क्षेत्रफल से, एकांक मतलब जो राशि है, एकांक के साथ वैसे भी जो आती बताया हुआ है हर में रहेगी, तो होगा क्या, जब हम बात करेंगे धारा घनत्व की तो जे बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एकांक क्षेत्रफल बट्टे ए। एकांक क्षेत्रफल से क्या गुजर रहा है, गुजरने वाली धारा। वैद्युत धारा क्या है, धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। क्या सूत्र हो जाएगा, जे बराबर आई बट्टे ए, ये हो जाएगा धारा घनत्व का सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करें इसकी मात्रा की, तो इसका मात्रा क्या है, जैसे यहाँ सूत्र क्या हो रहा है, आई बट्टे ए, आई वैद्युत धारा, मात्रक होता है एम्पियर, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत धारा का जो मात्रा, बात करें धारा घनत्व की, तो देखो धारा घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा,
धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, क्या है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, तथा और इसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा, तथा विमीय सूत्र L टू द पावर माइनस के 2, क्योंकि देखो मीटर स्क्वायर है तो L होंगे, L की घात 2 ऊपर जाएंगे तो क्या है, L की पावर 2 माइनस के 2 इंटू ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो घनत्व का धारा घनत्व का मात्रा क्या हुआ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या हो गया, L की घात माइनस के 2 इंटू ए, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसका देखो देखते हैं, और ध्यान रखना होगा धारा घनत्व जो क्या है, सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा, अब सदिश राशि है तो सदिश राशि क्या दिशा होती है, तो इसकी दिशा होगी तो वो क्या रहेगी, इसकी दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है, यानी कि जो धनावेश जिधर चल रहा होगा वही क्या रहेगी, तुम्हारी धारा घनत्व की भी क्या है, दिशा होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा धारा घनत्व। अब तो देखो अब इसमें देख लेते हैं हम क्या है, धारा, ये तो हो गया धारा घनत्व। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो समझ लेते हैं क्या है, वो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये रहेगी अगली हमारी हेडिंग, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, सिंपल सी हेडिंग है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, इसके लिए देखो जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है धारा घनत्व का सूत्र क्या है, तो ऐसे लिखें अगर हम जानते हैं J बराबर क्या है तुम्हारा I बट्टे ए, J बराबर क्या है I बट्टे ए, ये दे रखा है, अभी चूंकि ऊपर भी दे रखा है, धारा घनत्व का सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहली हेडिंग, इससे पहली वाली जो हेडिंग हमने पढ़ी हुई है क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो वहां से देखते हैं। लेकिन वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, देखो क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में अगर हम संबंध देखना है तो देखो ये संबंध क्या है, I बराबर है NEAVD, क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध I बराबर NEAVD। तो ये जो I का मान है वो हम लिख देते हैं इस वाले समीकरण में, या इसको मैं मान लूं समीकरण नंबर 1, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, I का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, I का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, J बराबर I का मान NEAVD बटे A। अब यहाँ क्या है, A से क्या होगा, A कट जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा A, J बराबर हो जाएगा NEVD। यह क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। तो अभी से उतारे हैं, उसका नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, जो अगली हमारी हेडिंग रहेगी गतिशीलता, ठीक है, उतारे से अभी। अब देखो अगली हेडिंग रहेगी हमारी गतिशीलता, ठीक है। तो क्या है गतिशीलता, गतिशीलता क्या होती है वो भी समझेंगे। मोबिलिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में कहें तो, देखो गतिशीलता है क्या, जैसे हमें पता है वैद्युत क्षेत्र में क्या है, जो आवेश वाहक हैं या फिर क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक जैसे क्या हम किसी चालक के सरों को विभवांतर स्थापित कर रहे हैं तो उसमें क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब उसके सरों को विभवांतर स्थापित करते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या है गति करते हैं। तो
जो चालक के स्थिरांक को भी हमने लगाया विभवांतर, ठीक है। विभवांतर के कारण चालक में उत्पन्न क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब उस एकांक अब जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें जो आवेश वाहक है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अनुगमन वेग से गति चलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम बात करें गतिशीलता की, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को हम कहते हैं गतिशीलता, ठीक है। तो कैसे कहें, बात करें गतिशीलता के लिए, तो गतिशीलता के लिए क्या आएगा, किसी आवेश वाहक द्वारा, कोई आवेश वाहक है वो एकांक वैद्युत क्षेत्र में जितना अनुगमन वेग प्राप्त कर रहा होगा उसे कहेंगे हम गतिशीलता, ठीक है। तो गतिशीलता की अगर हम बात करें तो इसे म्यू से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, म्यू माइक्रो वाले चिन्ह से लिखते हैं, है क्या, किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग, या फिर ऐसे कहें किसी आवेश वाहक द्वारा वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग तथा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कहें वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम कहते हैं गतिशीलता। आवेश वाहक की क्या कहेंगे, गतिशीलता, ठीक है। तो देखो देखते हैं, लिखते हैं क्या है, इसको लिखें, किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को, किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। इसे म्यू या माइक्रो कहें, इसे क्या है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या है, किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को हम कहते हैं आवेश वाहक की गतिशीलता, ऐसे क्या है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग Vd है, क्या है, V और बेस के रूप में D, Vd है, तब आवेश वाहक की गतिशीलता, ठीक है। तो आवेश वाहक की गतिशीलता हो जाएगी, इसको और मैं लिखूं सूत्र में तो ये बन जाएगा तुम्हारा म्यू बराबर V और बेस के रूप में D अपॉन E, ये हो जाएगा गतिशीलता का सूत्र, म्यू बराबर VD बट्टे कैपिटल E, ठीक है। अब इसको देखो बात करें मात्रा की, तो इसका देखो जो मात्रा कैसे बनेगा, ऊपर क्या है, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर बट्टे सेकेंड, और ये क्या है तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा को क्या लिख सकते हैं हम, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, उनके हिसाब से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर गतिशीलता की मात्रा की, तो गतिशीलता का मात्रक हो जाएगा, गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है, क्या है, मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट इंटू सेकेंड है। अब देखो इसको समझना है तुम्हें, तो कैसे आया हुआ है, इसको हम देखेंगे क्या है, वेग है, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो यहाँ होगा क्या,
मीटर ऊपर चले जाएंगे, चौथी संख्या बनेगी, दूसरी बनेगी तो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट इंटू सेकेंड। तो किसका मात्रक होगा तुम्हारे गतिशीलता का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये रहेगा। और वहीं अगर तुम्हें इसका देखना है विमीय सूत्र, ठीक है। अब देखो विमीय सूत्र देखना है तो विमीय सूत्र बिल्कुल इसी के तरीके से बना के देखेंगे हम, जैसे तुम्हें बताया गया है विमीय सूत्र निकालने का तरीका। तो उसके हिसाब से देखो देखते हैं, यहाँ देखें वी डी क्या है, वेग है, और वेग की विमा क्या होती है एल टी माइनस के 1। क्या है वेग की विमा, एल टी माइनस के 1। और वहीं अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है, एम एल टी माइनस के 3 ए माइनस के 1। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, एम एल टी माइनस के 3 ए माइनस के 1। ठीक है, हो जाएगी। अब चूंकि जो विमीय सूत्र है भिन्नात्मक रूप में होते ही नहीं है, तो ये वाले कहाँ चली जाएंगे, तुम्हारी ऊपर चली जाएंगी। तो देखो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, तथा विमीय सूत्र अगर तुम्हें डायरेक्टली याद नहीं हो रही तो सूत्रों के हिसाब से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे, देखो ऊपर जाएंगे m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m की घात हो जाएगी माइनस की 1। ठीक है, l है और l से l क्या होगा तुम्हारा, ये कट जाएगा। t पर घात कितनी हो जाएगी तुम्हारी, माइनस के 3 है, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे तुम्हारी प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस के 3 और माइनस के कितने हो जाएंगे 2 और a। ठीक है, ये हो जाएगा गतिशीलता का विमीय सूत्र, m की पावर माइनस के 1, t की पावर 2 और a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गतिशीलता। अब देखो इसका नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। चालक है उसका वैद्युत प्रतिरोध एक तरह से हमें देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। देखो अब वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, देखो जैसे मानते हैं, मान लो हमारे पास एक तार है। ठीक है, तार है। अब होता क्या है, अगर इस तार के सिरों के बीच हम कोई विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तार के सिरों के बीच क्या है, कोई विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तो होता क्या है, इस तार में क्या है, धारा प्रवाह होने लगती है। क्या बहने लगती है, धारा प्रवाह होने लगती है। ठीक है, तो होता क्या है, चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा इस विभवांतर के कारण चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या रहेगा वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध देखें प्रतिरोध। ठीक है, तो एक तरह से और प्रतिरोध को क्या हम R से लिखते हैं, तो क्या मान हो जाएगा इसका, R बराबर हो जाएगा V बट्टे I। क्या हो जाएगा, R कौन, R बराबर V बट्टे I। ठीक है, ये रहेगा। तो देखो करते हैं इसे अब, तो क्या बना है तुम्हारा ये वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण चालक में बहने वाली धारा, उस विभवांतर के कारण चालक में बहने वाली धारा कहें या वैद्युत धारा कहें, के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध या कहें खाली प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, ये रहेगा। अब जो समझ लेते हैं, माना कोई चालक है, उसके स्रोत के बीच का हम कैपिटल V विभवांतर स्थापित कर रहे हैं और उसके कारण क्या चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो वो करें, माना किसी चालक के सिरों के बीच कैपिटल V विभवांतर लगाने पर उसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है, तब चालक का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा R बराबर V बट्टे I। क्या आ जाएगा चालक का प्रतिरोध? R बराबर V बट्टे I। ये बन गया चालक के वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, ये रहेगा। अब बात करें इसके मात्रा की, तो अगर इसको हम देखें ऐसे, तो इसका मात्रा क्या बनेगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन इसे वोल्ट प्रति एम्पियर कहकर इसका ऐसा ही मात्रक प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं ओम। तो क्या है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? लिखें, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक SI मात्रक है। ठीक है, SI मात्रक ओम है। क्या है? ओम। अब देखो ध्यान रखें, जो ओम है, ओम को हम क्या ओमेगा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जो कैपिटल ओमेगा रहेगा उससे प्रदर्शित करते हैं, ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत प्रतिरोध। अब देखो ऐसा करते हैं, ये हमारा वैद्युत प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा? देखो विमीय सूत्र के लिए मैंने तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, या पहले ही बताया हुआ है। अगर हमें किसी का भी विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके जो पद हैं उनका विमीय सूत्र हम याद करना होगा कम से कम। ठीक है, अगर वो हमें याद है तो आसानी से हम बाकी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं, जो वैद्युत प्रतिरोध है इसका विमीय सूत्र क्या रहेगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? विभवांतर। ठीक है, और विभवांतर के लिए विमीय सूत्र की बात करें तो क्या रहेगा? M L2 T माइनस के 3 A माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा बटे धारा है। धारा के लिए वहां क्या रहेगी तुम्हारी? A होगी। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? M L2 T माइनस के 3 A माइनस के 2। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा, तथा विमीय सूत्र ML2 T माइनस के 3 A माइनस के 2 है। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ठीक है, तो अभी के लिए इसे उतारें, इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब देखो इसकी आज के हम लास्ट हेडिंग और देख लेते हैं, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या है? ठीक है, अब देखो एक तरह से जो अभी हमने हेडिंग पढ़ी है, मैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वैद्युत प्रतिरोध से मतलब है कि ये जो वह राशि होती है जो वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध मतलब अवरोध, रुकावट पैदा करती है। ठीक है, अब वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वैद्युत धारा कम प्रवाह हो रही होगी, रुक रुक के या ऐसी कंडीशन बन रही होगी। अब इसका अगर हम उल्टा देखें, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट का उल्टा क्या होगा? वैद्युत धारा को तेजी से प्रवाह होना। ठीक है, वो रहेगा। तो होता क्या है? तो अगली जो हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। वैद्युत चालकता। अब देखो वैद्युत चालकता है क्या? ठीक है, होता क्या है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं वैद्युत चालकता। यानी कि किसी की विद्युत चालकता जितनी अधिक होगी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या उतने ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो क्या रहेगी तुम्हारी वैद्युत चालकता? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, और बात करें कि सूत्र की तो क्या रहेगा? वैद्युत चालकता और होता है
1 वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत चालकता का सूत्र। अब बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या है, मोह कहे, ओम इनवर्स कहे, या इसे हम क्या है साइमन भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे वैद्युत चालकता के मात्रक की, तो वैद्युत चालकता का मात्रक होता है का मात्रक इंग्लिश में लिखते हैं MHO अथवा ओम इनवर्स अथवा साइमन है। ठीक है, तो क्या रहा वैद्युत चालकता का मात्रक क्या रहेगा, ओ अथवा ओम इनवर्स अथवा क्या रहेगा साइमन है। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र भी क्या है, जो वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र है उसका उल्टा हो जाएगा। जो करें वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र क्या रहेगा, इसका विमीय सूत्र m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 3 a की पावर 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र, वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र, जो कि क्या है वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा है। ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फिजिक्स के संबंधित कोई भी क्वेरीज आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन करके उसका सेंड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।